नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि एक जात को विशेष कर चिन्हित करते हुए बड़े ही अपमानजनक शब्दों में उसकी भर्त्सनाएँ की गई हैं। वास्तविकता में क्या है, इस विषय पर प्रज्वलित अग्नि नामक वीडियो है। वैसे तो सनातन को बदनाम करने के अनेकों प्रयास हुए हैं। उसका आसान तरीका है कि सनातन के वाहकों पर प्रहार किए जाएं। यदि पोप पादरी पर प्रहार किए जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से यही ईसाई धर्म के ऊपर माना जाएगा। मुल्ला और मौलवी पर व्यंग किए जाएं तो ये माना जाएगा कि यही इस्लाम पर प्रहार किया गया है। जब हमें धार्मिक उपदेशों, संत या ब्राह्मणों को लक्ष्य बनाया जाए तो यह सनातन पर प्रहार माना जाता है। कारण पादरी, मुल्ला, मौलवी, ब्राह्मण, संत, धार्मिक उपदेशक सनातन के संवाहक माने जाते हैं। अभी हाल में फूले पिक्चर में जिस प्रकार संपूर्ण ब्राह्मण समुदाय को चिन्हित किया गया, उसके निहितार्थ क्या हैं? इस विषय पर विचार करने के पहले बॉलीवुड की मंशा का थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा। सदी के महानायक की उपाधि पाने वाले अमिताभ बच्चन प्राण आदि के कुछ सिनेमा का उदाहरण देना चाहूँगा। आप में से बहुतेरे लोगों ने अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर देखी होगी जिसमें वो अपनी माँ के साथ एक मंदिर में जाते हैं। वो मंदिर के अंदर जाकर दर्शन नहीं करते। हाँ, उन्होंने एक बिल्ला पहन रखा था। बिल्ले का नंबर था 786। उसके ऊपर गोली चलती है, गोली बिल्ला से टकराती है। वो माँ से कहता है कि देख माँ, ये 786 बिल्ले ने उसके प्राणों की रक्षा की है। ये 786 अंक इस्लाम का पवित्रतम अंक है। हाँ, बॉलीवुड की किसी सिनेमा में ये नहीं दिखाया गया कि सनातन में माँ ने देवी देवताओं या ईश्वर की प्रतिमाओं या किसी सनातन धर्म में चिन्हित यंत्रों को अपने पास रखने से उसके प्राणों की रक्षा हुई है। यानी कि समाज के सामने इस्लाम का प्रचार और प्रसार के लिए ऐसे शाट दिखाए गए जहां उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरा उदाहरण देखें, अमिताभ बच्चन और प्राण की पिक्चर। उस पिक्चर में प्राण एक पठान के किरदार में नजर आते हैं। प्राण का डायलॉग है, उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। प्राण साहूकार के पास जाता है। साहूकार कहता है कि गिरवी के लिए आपके पास क्या है? प्राण उत्तर देता है कि यह एक पठान की जुबान है। वो अपने मूछ का एक बाल गिरवी रख देता है। साहूकार उसे हर्ष के साथ स्वीकार कर लेता है। ऐसी बहुत सी सिनेमाओं का निर्माण हुआ। यहाँ ये दर्शाने का प्रयास किया गया कि पठान यानी इस्लाम के लोग, मानने वाले लोग कितने आदर्शवादी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह इस्लाम प्रचार का एक साधन के रूप में प्रयोग किए गए। इसके विपरीत ऐसे नायकों द्वारा बहुत से ऐसी फिल्में दर्शाई गई कि सनातन धर्म के प्रतीक, धर्मगुरुओं, ब्राह्मण लोगों कितने अनैतिक आचरण करने वाले हैं। अक्षय कुमार, आमिर खान जैसे नायकों ने इस प्रकार की फिल्मों को दर्शाया है जिसमें ये तथ्य उभर कर आए हैं कि सनातन का तात्पर्य पाखंड का विस्तार करना है। ये झूठ का सैलाब है। उस पाखंड को फैलाने वाले ब्राह्मण समुदाय हैं, उनके धार्मिक गुरु हैं, ये सब धार्मिक उपदेशक हैं। बहुतेरे फिल्मों में ब्राह्मणों को धूर्त, मक्कार या पाखंडी सिद्ध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। इसके विपरीत बहुतेरे पिक्चरों में पादरियों को, मुल्लाओं को एक संवेदनशील, न्यायप्रियता एवं एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाए जाते रहे हैं। आखिर ऐसे कृत्यों के निहितार्थ क्या है? वास्तव में सिनेमा किसी भी समाज का एक आईना होता है। सिनेमा बनाने वालों में कुछ योग्यताओं का होना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये कि उन्हें इस प्रकार के पूर्वाग्रहों से अपने को मुक्त होना चाहिए तथा किसी समाज को दिशा दिखाने वाले लोगों को ये सोचना होगा कि जो शताब्दियों में से जो समाज को दिशा दिखाने वाले लोग होते थे वो विश्लेषण करते थे कि किन परंपराओं को आगे बढ़ाया जाए, जिसके चलते एक सकारात्मकता के साथ प्रत्येक मनुष्य के जीवन शैली को प्रभावित कर सके। यदि किसी भी वर्ग या समुदाय या अकेले व्यक्ति नकारात्मक विचारधारा से भरा है तो उससे दूरी कैसे बनाई जा सकती है? इसी दूरी को बनाए रखने की व्यवस्था भी होती है। उस व्यवस्था को इस प्रकार समझाया जा सकता है। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो सदैव स्वयं में अपने आप को हल्का महसूस करते होंगे। बहुतेरे के अनुभव होगा कि संपूर्ण प्रकृति से उसके हृदय के साथ गहरा नाता है।
व्यक्ति तो वही होगा, लेकिन अनुभव की पुष्टता सिद्ध करने के लिए वो खुले मन से ऐसे समुदाय, ऐसे वर्गों या ऐसे लोगों के सानिध्य स्थापित करते हुए उन लोगों से आत्मिक संबंध बनाते हुए विचारों के आदान प्रदान करना प्रारंभ कर दें। आप प्रारंभ कर दें, जो हिंसक प्रवृत्ति के हों, जो जाति वैमनस्यता रखते हों, पशु पक्षियों के शिकारी हों, दूसरे की निंदा करने में महारत हासिल हो, प्रत्येक क्षण दूसरों की चुगली करता हो, उसके अंदर ईर्ष्या के भाव हैं, दूसरे की प्रगति से जलन के भाव रखता। आप पाएंगे कि जो आप हल्के थे वो हल्कापन उनके सानिध्य के कारण आप बोझिल हो जाएंगे। आप इतने बोझिल से दब जाएंगे कि आपकी चैतन्य अवस्था ही समाप्त हो जाएगी। इसका परिणाम होगा कि आप उनसे इतनी दूरी बना लेंगे कि कहीं ऐसे लोगों की छाया भी न पड़ने पाए। चली आ रही परंपराओं में यह स्थिति कुछ न कुछ अंश तक अवश्य प्रभावी रही होगी। यहाँ थोड़ा घटनाक्रम में जाए तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो अनुराग कश्यप के बयानों में ऐसी टिप्पणियाँ की गई कि ब्राह्मण पर टॉयलेट करने की उनकी भी इच्छाएँ हैं। ब्राह्मण से प्रश्न किए गए कि वो अपनी लड़कियों का विवाह चमार से क्यों नहीं करते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न करने वाले अछूत जात के नहीं थे, वो पिछड़ी जातियों के लोग थे, लेकिन उनके ये भाव ये दर्शाने में कारगर हुए कि वे लोग कितने बड़े तामसी प्रवृत्ति के लोग थे। उनकी मानसिक विकृतियों को देखकर उन्हें वो समुदाय अछूतों की श्रेणी में रखने का ही विकल्प है। ऐसे ये प्रमाणित करता है कि ऐसे लोगों से ब्राह्मणों ने दूरियां बनाई थी, वो छुआछूत के विकास के हिमायती नहीं थे। वास्तव में यदि किसी की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जाता है, विशेषकर किसी समुदाय विशेष पर, किसी जात विशेष पर, उसे सर्वप्रथम ये समाज में दिखने वाली यदि कोई विकृतियाँ किसी के अनुसार होती हैं तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो केवल इतिहास के वर्णों तक सिमटकर संकुचित दायरों को स्वयं में विस्तारित करते हुए जिन घटनाओं को प्रकाश में लाना चाहता है, उस विषय पर समाज के तत्कालिक मान्यताओं को गहरे से टटोलने की ज़रूरत पड़ती है। ऊपरी तौर पर जो दिखाई पड़ता है हमेशा वो सच नहीं होता है। इसका उदाहरण रामायण में सोने के हिरण का उदाहरण देते हुए समझाया गया है। तथाकथित समाज को दिशा देने वाले सनातन धर्म में पुरोहित वर्ग था, संत थे, धार्मिक उपदेशक थे, जो आज भी हैं। हाँ, उसमें सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल हो गए। ये धार्मिक लोग अधिकांश ब्राह्मण थे। यही कारण है कि किसी भी समुदाय या जात की दुर्दशा, उनके साथ असमानता का कारण उन्हें ही ठहराया गया। हाँ, उसका एक कारण है कि वेद की कुछ ऋचाओं ने ब्राह्मण को सर्वोच्च जात के रूप में घोषित किया गया। उसका प्रभाव ये पड़ा कि बहुतेरे ब्राह्मण ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी चेतना को शिखर पर ले जाने में समर्थ तो नहीं हुए, लेकिन वेद के वाक्य ने उन्हें उधारी का सम्मान अवश्य मिला। इधर स्वतंत्रता के बाद पायदानों पर खड़ी जातियों ने अपनी योग्यता के बलबूते नहीं, बल्कि आरक्षण व्यवस्था की उधारी के चलते आर्थिक रूप से सशक्त हुए। वेद की उधारी से ब्राह्मणों को सम्मान मिला और आरक्षण की उधारी से आर्थिक रूप से संपन्न हासिल कर ले। आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद भी उन्हें सामाजिक सम्मान नहीं मिला। उन्होंने अवसर पाकर बड़े बड़े भवनों का निर्माण तो किया, परंतु उसी के साथ उनके अंदर कुछ ग्रंथियां भी बनने लगी। उनके अंदर प्रतिष्ठा के रूप में विद्यमान जात से घृणा करने लगे कि इनकी तुलना में आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने पर भी उनके बराबर के सम्मान से वो वंचित हैं। उनकी मनोदशा थी कि ऊंच निवास नीति करतूती देख ही न सकहीं पराई विभूति। ब्राह्मण की विभूति उसका सामाजिक सम्मान है, इसे वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण ब्राह्मण समुदाय के प्रति घृणा के भाव को विस्तारित किया गया। उन पर जातवादी होने का दावा किया गया। अब तथाकथित समानता लाने वाले लोग चली आ रही व्यवस्थाओं को जीवन की सर्वोच्चता मान्यता धार्मिक चेतना होती। ऐसे में धार्मिक चेतना जागृत कराने के लिए संतों एवं धार्मिक उपदेशों के रूप में परंपरा से चली आ रही ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में अन्य जातियों के संत उभर कर सामने आए। उन्होंने दलितों पिछड़ों के समूह में रहने वालों के व्यवहारों का विश्लेषण किया और पाया कि अधिकांश सभी जातियां ब्राह्मणों के विरोध में खड़ी हैं। ऐसे संतों ने उन्होंने सपना दिखाया कि वो उनके जीवन की शताब्दियों से चली आ रही धूलों को साफ कर देंगे। वो प्रतिष्ठा के उस शिखर पर
पहुंचा देंगे जहां ब्राह्मण पहुंची है। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा उद्धार की है, वेद इन्होंने ही लिखा है। इसके लिखने का आशय था कि वो मंदिरों में बैठकर आप सबको लूट सकें। अब ऐसे लोग संत तो हो नहीं सकते। ऐसे लोग चालबाज लोग हैं। उन्हें ज्ञात है कि अन्य जातियां जो ब्राह्मणों से घृणा करती हैं, यदि वो इस जात की निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसके अनुयायियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होगी। इसी सोच के अनुसार ऐसा संत कई मंचों से ये कहने में नहीं चूके कि ब्राह्मण जात लुटेरे थे, डकैत थे। उनके सभी अनुयायी पायदानों में समझी जाने वाली जात के लोग थे। संत का नाम आप समझ गए, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही संतों की कड़ी में आसाराम बापू, उनके लड़के भी आते हैं। ऐसे संत नहीं, चालबाज व्यवसायी हैं। अगर ये संत होते तो अपने अनुयायियों से ये बताते कि कोई भी आदमी सम्मान का तब अधिकारी बनता है जिसने अपने भीतर चेतना की समस्त इंद्रधनुषों का अनुभव कर लिया हो। यदि आपकी चेतना जागृत होगी तो आप उसी के आपकी जीवन शैलियों को प्रभावित करेगी। ये बताएंगे कैसे? उनके पास तो कुछ अपना है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, वो तो स्वयं खाली है। जिसके पास कुछ संचित नहीं है, उनके पास अपने लिए कुछ नहीं है, तो आपको क्या देंगे? उनके पास तो विष का प्याला है। उस प्याले में ब्राह्मणों को गाली देने का वो वाला विष है, उसी को तो पिला सकते हैं ताकि आप उस विष के प्रभाव में आप मुक्त ना होने पाए। आप मुक्त हो गए तो आप उनके अनुयायी नहीं रह जाएंगे, उनका व्यवसाय चौपट हो जाएगा। अब यदि ऐसे लोग वास्तविक संत होते तो अपने अनुयायियों के सम्मुख बाल और हनुमान के युद्ध जैसा कोई उदाहरण प्रस्तुत करते। बाल और हनुमान का कथानक क्या है? बाल को वरदान मिला था कि वो सामने वाले की आधी शक्ति अपने अंदर समाहित कर सकता है। जब वो हनुमान से पराजित होने वाला था तो हनुमान की आधी शक्ति को अपने अंदर खींचने लगा। अब बाल उस स्तर के बल को का ग्रहण करने की चेतना तो उसके अंदर थी नहीं, ना वो सामर्थ्य था। ऐसे में बाल के स्वरूप का इतना विस्तार होने लगा कि उसे लगा कि अब उसका अंत हो जाएगा। ब्रह्मा ने उसे सुझाया कि यदि प्राण बचाना चाहते हो तो हनुमान से बहुत दूर चले जाओ, तभी तुम बच सकते हो। बाल को प्राण बचाने के लिए हनुमान से दूर भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी। अर्थात उस बल को अपने में समाहित करने की चेतना को जागृत करने के बाद ही उस बल को बाल अपने में लाने की पात्रता बना सकते थे। अब यहाँ पर एक विचारणीय मुद्दा है कि वेद के एक दो श्लोकों के आधार पर उस आधार को मानकर सम्मान का दावा किया गया, भले ही उनकी चेतना का जागरण उस स्तर पर ना हुआ हो। यानी उधार का सम्मान उसी प्रकार विशेष सुविधाओं के आधार पर उधार में अर्जित वैभव से उनकी चेतनाएं जागृत तो नहीं हो सकती हैं। वास्तव में मनुष्य की योग्यताएं, उसका सामाजिक आचरण व्यवहार एवं समग्र समाज में के प्रति उनका नजरिया, उसका दृष्टिकोण ही उसे शिखर पर ले जाता है। ब्राह्मण के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया गया, लेकिन आरोप लगाने वाले लोग सामाजिक ताने बाने एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को गहरे से टटोलते तो वो सामाजिक व्यवस्थाओं में गहरे से टटोलते तो पाते कि समाज का यही वर्ग था जो अपनी जातीयता की संकीर्ण भावनाओं में कभी भी नहीं रहा है। वो प्रत्येक जात के कल्याण के लिए चिंतित था। क्योंकि ब्राह्मण का संबंध सनातन धर्म से जोड़ा गया तो धार्मिक मान्यताओं का ही उदाहरण देंगे। गैर ब्राह्मण धार्मिक संत तथा कथित समानता लाने वाले विचारकों का ये कथन है कि सनातन के सभी ग्रंथ ब्राह्मणों द्वारा अपने सुविधा के अनुसार रचे गए, इसीलिए धार्मिक उदाहरणों को ही देना चाहूँगा। सनातन का सार तत्व है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। ये प्रार्थना करने वाला कौन था? ये प्रार्थना करने वाला ब्राह्मण था। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण रामायण का है। ब्राह्मणों की रक्षा का उत्तरदायी क्षत्रियों का था। ऐसे में ज्ञान के साथ साथ शक्ति पाने की लालसा एक ब्राह्मण के अंदर जागी। वह ऐसी स्थिति चाहता था कि ब्राह्मण किसी से रक्षा पाने का मोहताज न हो। वो स्वयं इतने शक्तिशाली हो जाएंगी कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। ऐसी महत्वाकांक्षाओं के चलते उस ब्राह्मण द्वारा रक्ष धर्म की स्थापना की गई, जिसे कालांतर में राक्षस नाम दिया गया, जिसे लोगों ने रावण के रूप में जाना। हाँ, रावण शक्तिशाली था। दूसरे के राज्यों को अपने में विलीन करना प्रारंभ किया। तत्कालिक सामाजिक मर्यादाओं के विपरीत रावण द्वारा सीता का छलपूर्ण अपहरण किया गया। इस कृत्य से रावण के पक्ष में ब्राह्मण खड़े नजर नहीं आए, बल्कि रावण के धर्म की निंदा की गई, उन्हें आतपजाई घोषित किया गया। बेशक रावण आतपजाई था,
लेकिन बचपन से उसे पिता का सानिध्य मिला था। आतताई होने के साथ साथ बचपन में मिले संस्कारों को से वो प्रभाव में था कि समय समय पर वो अपना आत्मचिंतन की योग्यताओं को रखता था। उसके अंदर निहित थी कि तभी तो खर दूषण के वध पर उसने आश्चर्य हुआ कि वो खर दूषण का वध कौन कर सकता है। खर दूषण मोहि संभलवंता तिनहि कुमारे बिन भगवंता। ये ब्राह्मण की मानसिकता थी कि अनीत की राह पर चलने वाले रावण की निंदा की गई और मर्यादाओं पर चलने वाले राम को अपना आराध्य माना गया। चलिए, हम चाणक्य घरानन पर नहीं जाते हैं, वर्तमान सामाजिक ताने बाने में चलते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में ब्राह्मण भी सत्ता में आए, पिछड़ी जात के लोग भी सत्ता आए, दलितों को भी सत्ता हासिल हुई। जब जब ब्राह्मणों को सत्ता मिली तो केवल ब्राह्मणों का विकास नहीं हुआ, समस्त समाज को समानता का अधिकार मिला था। उन्होंने अपनी तिजोरियां नहीं भरी थी और न ही अपनी जातियों के लिए अलग से अवसर प्रदान किए गए, क्योंकि मूलतः ब्राह्मण को प्राप्त संस्कार के कि सर्वे भवन्तु सुखिनः उनका आदर्श रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जब दूसरी जातियों को, दूसरे वर्गों को यह अवसर मिला तो इतना कुछ हुआ कि सभी जानते हैं। ये बात दूसरी है कि इस सच्चाई को स्वीकार करने की उनके अंदर क्षमता नहीं है। वो कैसे कहेंगे कि हम स्वार्थी थे और हमने अपनी अपनी तिजोरियाँ अपने समुदाय की तिजोरियों को भरने का काम किया है। अब चलते हैं फूले सिनेमा को लेकर। इस सिनेमा में शायद किसी ब्राह्मण द्वारा फूले के ऊपर कीचड़ फेंकता हुआ दिखाया गया है। इसी फिल्म को लेकर ब्राह्मण समुदाय को बेहुदे तरीके से अपमानित करने के षड्यंत्र रचे गए। ये बॉलीवुड परंपरा के आगे की यात्रा है। कुछ छोटा सा बोला गया शब्द कहाँ कहाँ किस किस के भीतर कांटों को बोया गया, इसका पता अनुराग कश्यप को नहीं है, उनके फॉलोअरों को नहीं है। कारण है कि ऐसी फिल्मों के निर्माता उस समय के समाज को गहराई से टटोलने की क्षमताएं ही नहीं रखते हैं। दरअसल ब्राह्मण समाज में भी कई शाखाएं हैं जिसकी शुरुआत उनकी चेतनाओं की जागृत अवस्था पर निर्भर करती थी। धीरे धीरे उसका स्वरूप उनके वंशजों के आधार पर होता गया। ब्राह्मण समाज के अंतर्गत अनेकों अंतर्गत समाज भी थे। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण थे जिनकी स्थिति उस ब्राह्मण समाज में अछूतों जैसी थी। उनसे सामान्य धारा में रहने वाले व्यक्ति अपनी ही जातियों से अछूतों जैसा व्यवहार करते थे। अगर ब्राह्मण जात में भी दोयम के दर्जे में रहने वाला कोई ब्राह्मण कीचड़ फेंकता है तो ब्राह्मण समुदाय का कृत्य नहीं माना जाएगा। कारण है कि उसे अपने ही जात में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया। अब सिनेमा निर्माताओं ने इस गहरे बिंदु को टटोला था क्या? टटोला जाता तो ऐसे तथ्यों को भी दर्शाया जाता है। अब ब्राह्मणों की निंदा करने का दूसरा आधार कि इस जात ने नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रश्न उठता है कि जिस ब्राह्मण समुदाय द्वारा नारी शिक्षा को पर जोर दिया गया था, लोपामुद्रा जैसी वैदिक नारियों को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया था, शंकराचार्य एवं मंडन मिश्र की अर्धांगिनी के मध्य शास्त्रार्थ की घटनाओं को दर्शाया गया था, जयदेव के गीत गोविंद में राधा से अनुरोध किया गया कि हे राधा, कृष्ण को अपने साथ ले जाओ, इन्हें पूर्ण शिक्षित करो, इन्हें पूर्ण मानव बनाओ, क्योंकि कृष्ण तो अनगढ़ पाषाण है। नारी शिक्षा को समग्रता एवं उसको व्यापक स्वरूप प्रदान करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा वैदिक काल से हजारों साल तक के प्रयास होते रहे हैं। उसी ब्राह्मण समुदाय द्वारा नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था क्यों है? बेशक इन स्थितियों में वैसी स्थितियों को जन्म होने के कारणों में यदि गहराई के साथ टटोला जाए तो बड़े ही संकोच के साथ कुछ तथ्यों को रखना चाहूँगा। एक बात तो साफ है कि दलित वर्ग मेहनतकश लोग थे। वे लोग कड़ी धूप में अपने पसीना बहाते थे। धूप में उनके रंग काले हो गए। ऐसे में महिलाओं के अंदर दैहिक सौंदर्य कम पड़ा होगा, यानी उस समाज में ब्राह्मणों या उच्च जात की महिलाओं के समान दैहिक रूप से सौंदर्य नहीं रह सकता था। ऐसे में सौंदर्य के प्रति कहीं न कहीं आकर्षण अवश्य रहा होगा। मनुष्य की प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि उस घर की नारियों कन्याओं के कदम कहीं बहकने न पाएं। उनके ऐसे भय नारियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने का कारण हो सकता था। ऐसे कारण रहे हों या इससे मिलते जुलते कारण रहे हों तो तात्कालिक समाज के गहराई से टटोलते हुए उसे भी दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि जिन तथ्यों को दर्शाया जा रहा होता है तो उसमें कुछ प्रतिध्वनित होता है। उन प्रतिध्वनियों की गूंज सब जगह सुनाई पड़ती। फूले सिनेमा में कुछ पत्रकारों के साक्षात्कारों का जरा विश्लेषण करके देखें। एक पुरुष पत्रकार एक ब्राह्मण से प्रश्न करता हुआ दिखाई पड़ा कि वो जातवादी नहीं है तो अपनी लड़की की शादी चमार जात से क्यों नहीं करते।
एक पिछड़ी जात की महिला ने भी दूसरे ब्राह्मण से इसी प्रकार के प्रश्नों को दोहराया गया। ये स्थिति तब है जब आप अपने शिक्षित होने का दंभ भरते हो। अब उस पिछड़ी जात की महिला स्वयं दलित जात में विवाह करने के लिए तत्पर नहीं होगी। हाँ, उन साक्षात्कारों से ये तथ्य उभर कर सामने आया है कि जब अपने आप को तथाकथित शिक्षित एवं जागरूक होने के स्वांगों के बहाने एक जात विशेष को चिन्हित करते हुए उसकी अस्मिता पर प्रहार करने का प्रयास कर सकते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि उस समय के समाज में ऐसी विकृति, ढोंगी और तथाकथित जागरूक लोग न रहे होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि अनुराग कश्यप द्वारा निंदनीय शब्दों के प्रयोग के बाद बहुत लोगों ने उन्हें पसंद ही नहीं किया, बल्कि वैसा करने की मंशा भी जाहिर की थी। ऐसे में ब्राह्मणों के विकल्प क्या बचते थे? वो क्रूरता का विरोधी रहा है। विवश होकर जो नारियों की शिक्षा देने का हिमायती था, वही ब्राह्मण लोग नारी शिक्षा का विरोधी होकर उनकी स्वतंत्रताओं पर, नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगाने पड़े। उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने के उत्तरदायी ऐसे लोग थे जो ना कि वो ब्राह्मण थे। इसकी पुष्टि उन जातियों की विकृतियां जैसी प्रदर्शित किया जा सकता था, जिसकी पुष्टि वह आत्मनिर्भर घटनाक्रम में हो रही है। बेशक हजारों साल से जिस समूचे अतीत को समेटे हुए जिन जातियों ने या जिस वर्ग ने अपने ऊपर धूल की चादर को लपेटे थे, उन्हें केवल एक पक्ष समझाया गया कि ब्राह्मणों ने आपको अछूत माना है, आपकी दुर्दशाओं का कारण आप नहीं, ये ब्राह्मण जात के लोग हैं। स्वाभाविक है कि उनके जागृत करने वाले जो स्वयं की चेतना को जागृत नहीं कर पाए, वो उनकी चेतना तो जगा नहीं सकते, बल्कि उनके मनों में कूड़ा कचरा ही डाल सकते हैं। उनके संत उनको मार्गदर्शन देने वाले तो यही बता पा रहे हैं कि आपके ऊपर अत्याचार करने वाले ब्राह्मण डकैत थे। ऐसा कूड़ा करकट बताने के अतिरिक्त उनके कोष में कुछ शेष ही नहीं है, तो वो आपकी चेतना को जागृत करने की दिशा में क्या योगदान कर सकते हैं? ऐसे संत जिनके अभिभावक ने मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनका नाम रखा था, कम से कम संत की गरिमा तो नहीं निभा सके, अपने सर्जक का मान तो रख लेते। मैं जहाँ बार बार चेतना की बात करता हूँ, वो तो वैदिक ऋषियों, मुनियों, आध्यात्मिक गुरुओं ने बहुत पहले बताया गया। यही चेतना किसी भी समुदाय, जाति या वर्ग को शिखर पर पहुँचाने का कार्य करती है। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति घृणा के भाव भरने वालों ने ये भ्रम फैलाया कि ब्राह्मणों ने जो कुछ बताया वो मात्र पाखंड है। चलिए हम किए गए शोधों पर चर्चा करते हैं। फ्रायड ने चेतना को प्रकाश में लाने के लिए अचेतन मन को कारक बताया गया। अब फ्रायड के शिष्य कार्ल गुस्ताव जुंग ने कहा कि हर व्यक्ति अपने प्राणों में एक सामूहिक चेतना ले रहता, वो अपने जीवन भीतर हजारों सालों का समूचा अतीत समेटे रहता है, वो समूचे इतिहास को ढोता रहता है। सामूहिक अचेतन केवल मानवता से संबंधित रहती है, अतीत को स्वयं का इतिहास रहता है। अब ऐसे अन्वेषक ब्राह्मण तो नहीं थे, वो भारत के भी नहीं हैं। स्वाभाविक है कि दलित जातियों का इतिहास जो हजारों साल से अपने को दोयम दर्जे में पाते थे, तो उसका कारण वो किसी जात को मानता चला आ रहा है। ऐसे में उसके अवचेतन मन में धूल की चादरों की परतें दर परतें मोटी होती गई। उसकी कल्पना कर क्या आप कर सकते हैं? ऐसे में संत का जामा पहनकर या उनके उन्नत मार्ग दिखाने वाले अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन धूल की एक चादर और डालने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेशक ऐसी जातियां जिन्हें अछूत घोषित किया गया हो, उनको मानवीय आनंद या गरिमा स्थापित करने के लिए ऐसे प्रयासों का प्रकटीकरण होना चाहिए जो उसे अतीत से मुक्त का उपाय बता सके। उनके सामने ऐसे मार्ग बताने की अनिवार्यता थी कि वो अपने जीवन को संपूर्णतया चेतन कैसे किया जा सकता है, इसके लिए प्रथम प्रयास किए होने चाहिए थे। वो लोग अपने मन से अतीत की सारी धूलों को कैसे साफ कर सकें। जब वो अपने मन से अतीत की सारी परत दर परत जमी धूल की चादरों को साफ करने में सफल हो जाएंगे, तो उनके सामने संभावनाओं के अनंत द्वार खुलते नजर आएंगे। आप स्वयं में अपने अंदर सूक्ष्मतर अंतरों को पाएंगे और पाए भी हैं। संत रविदास ऐसे ही संत थे। उनकी चेतना को क्या कोई जगाने से रोक पाया था? हाँ, ये स्थिति तब आ सकती है जब आप ऐसे लोगों से अपने को बचाने में और उनके प्रयासों से मुक्त होने में सफल हो पाएंगे। वास्तव में किसी समाज का पतन या असमानता कारण वही समाज होता है। दूसरी जातियों का योगदान केवल इतना हो सकता है कि वो अपनी योग्यताओं को आपके उत्थान पर नहीं लगाया। आप खुद समझ सकते हैं कि जातीय भावना के इतने धूल की चादरों से अपने को ढक लिया, यह वर्तमान में है। तो इसका प्रमाण क्या है कि ऐसे विष पात्रों में से आपके पात्र अतीत में रिक्त थे।
रावण ब्राह्मण था, ज्ञानी था, जागृत चेतना थी, लेकिन उसके अंदर तामसी प्रवृत्तियाँ थी। तामसी प्रवृत्तियों से हर मनुष्य उस प्रवृत्तियों से भार से दब जाता है, उसके उड़ने की क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में वो प्रभावशाली होने के बाद भी, शक्तिशाली होने के बाद भी ब्राह्मण जात के वर्चस्व को नकारते हुए उससे दूरी ब्राह्मणों ने बना ली थी। यह जातिवाद का प्रमाण नहीं है, बल्कि विपरीत गुणों से युक्त होने के कारण और अपने अस्तित्व एवं उसकी गुणवत्ता बनाए रखने और अधिक परिमार्जित होने के लिए दूरी बनाना आवश्यक है। जहाँ तक जातियों का सवाल है, वहाँ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जातियों का नाम पर जो आग लगे हैं उसे बुझाने का काम संतों का है, जागरूक करने वालों का है। यदि वो आग बुझा नहीं सकते, केवल आग लगाने का कार्य करते हैं, तो वो जागरूक नागरिक नहीं हो सकते, ना संत हो सकते हैं, ना आध्यात्मिक दिशा प्रदान करने वाले हो सकते हैं। एक बात तो साफ है कि कोई भी जात का अवमूल्यन होने का कारण दूसरी जात के लोग नहीं हो सकते। वो आप स्वयं हैं। इस सत्य को स्वीकार करने की क्षमता का विकास पर आप ध्यान क्यों नहीं देते? अगर ध्यान दिया तो आप अपने परिष्कृत करते हुए व्यास, सत्यकाम, संत रविदास की प्रतिष्ठाओं को हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि ऐसे समाज की संरचना की जाए जहां कोई विकृतियां न हो, विकृतियों को प्रोत्साहित करने वाला कोई ना हो। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।